हाथों के काम बहुत बढ़ जाते हैं अभी, सो दे ट्राई टू पुट ब्लॉक्स टुगेदर, टावर बनाना, एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर रखने की कोशिश करना, बैलेंस करना। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास, एक आउटरीच में। Because the baby has learned to walk, and the biggest milestone that it has achieved is now I can go around. I can start looking at things in my house. I don't need anybody. 2 साल की उम्र तक अपने आप से चलना शुरू कर देते हैं। In our clinic, 18 months is the highest age that we would look for. After 18 months, the baby is not walking, it is high. फर्श से वस्तु उठाने के लिए बिना गिरे झुकना, तो जैसे कुर्सी का सहारा लिया हो, एक हाथ कुर्सी पे हो और एक हाथ से नीचे झुक के दूसरी चीज उठा के उसको टेबल पे फिर से रखना है या कुर्सी पे फिर से, तो बैलेंस सिस्टम डेवलप हो रहा है। इट नोज कि इफ आई लीव बोथ माय हैंड्स आई माइट फॉल, सो आई विल होल्ड वन हैंड ऑन द चेयर, देन आई विल गो डाउन, आई पिक अप द ऑब्जेक्ट एंड पुट इट बैक ऑन द चेयर। दे आर लर्निंग टू बैलेंस देयर बॉडी। तेज कदमों से चलना, यहाँ तक कि दौड़ने की भी कोशिश करना। अभी के जो हम बच्चे देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, दे डोंट वॉक, दे जस्ट स्टार्ट रनिंग। तो बिकॉज एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है आज, अभी के जो बच्चे हम देख रहे हैं उनमें, तो दे डोंट वॉक, दे ओनली रन ऑल द टाइम, एंड देन पेरेंट्स हैव टू बिकम वेरी वेरी एक्टिव। सहारे के बिना फर्नीचर पर चढ़ना उतरना, सहारों को पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ना उतरने की कोशिश करना, गेंद को लात मारने की कोशिश करना। हाथों के काम बहुत बढ़ जाते हैं अभी, सो दे ट्राई टू पुट ब्लॉक्स टुगेदर, टावर बनाना, एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर रखने की कोशिश करना, बैलेंस करना। कोई किताब आप दिखा दो चित्रों की तो उसके पुस्तक के पन्ने पलटना, हाथों को घुमाना, बोतल का ढक्कन खोलना, छेद में खील डालना, तो छोटी जगह हो वहाँ पे कोई चीज डालना, वहां से निकाल के देखना। क्रेयॉन अगर आप हाथ में दो तो कुछ गोल 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 आकार उससे बनाना, एक हाथ उपयोग करने की प्रवृत्ति दिखाना। So dominance starts developing. Now the baby starts picking up things more with one hand. Though it starts transferring also, but the dominance you can see now, most of the time the reach out is with a certain hand, either right or left. Language, again the peak of development of language, बहुत सारे नए नए शब्द बच्चा उच्चारने की कोशिश करता है। नाम पूछने पर शरीर के अंगों के बारे में दिखाता है, जैसे आंखें कहाँ हैं तो आंखें बंद करना खोलना, नाक कहाँ है तो पॉइंट करना, कान कहाँ है पॉइंट करना। ये उनके नाम नहीं आते हैं लेकिन वो बता सकता है कहाँ है। परिचित लोगों वस्तु को नाम पहचानना, तो आपकी बॉल कहाँ है तो बॉल को उठा के लेके आना, या फिर उसे बॉ कहना, बॉल नहीं आता हो तो। पानी के लिए पा कहना, तो पानी पूरा नहीं कह पाते कुछ बच्चे, 1-1.5 साल की उम्र में, 2 साल में पूरा कह पाते हैं, लेकिन ये सारे वर्ड्स जो है वोकैबुलरी बहुत तेजी से डेवलप होती है। आप देखेंगे, देखो दरवाजे पे कोई आया है तो तुरंत दरवाजे की तरफ जा सकता है बच्चा, तो दे नो द नेम्स ऑफ सो मेनी थिंग्स। खिड़की पे देखो तो वो आया है तो खिड़की की तरफ देखेगा, तो दे नो सो मेनी थिंग्स, दे नो खिड़की, दे नो कौवा, दे नो डोर। यू कांट इमेजिन द अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी दैट दे आर डेवलपिंग। मुझे कुछ दो, सिंगल स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, कि मम्मी को लाके दो, जाओ गेंद उठाओ मम्मी को लाके दो, so that they start understanding, following instruction. सिंगल वर्ड यूसेज इंक्रीज हो जाता है। सेंटेंसेस अभी भी पूरे नहीं आते, लेकिन 1.5 साल की उम्र में मामा दो, खाना दो, ये 2 शब्दों का वाक्य बनाना शुरू हो जाता है। शब्दों को जोड़ना, माँ खाओ, खाना खाना है, खाना खाना, ऐसे पूरे। there won't be a lot of verbs and there won't be a lot of pronouns in the vocabulary, लेकिन सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देता है बच्चा। A lot of social emotional development, आमतौर पर दूसरे शिशुओं को देखने का आनंद लेना, उनके आसपास रहना। तो बच्चों के बीच में आप छोड़ दो तो उन्हें अच्छा लगता है, अभी वो रोते नहीं हैं क्योंकि वो अलग है, कोई दूसरे है कह के वो रोते नहीं हैं, अभी वो बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो बच्चों के बीच रहते हैं। खिलौने के लिए अधिकार दिखाना, ये मेरा है मैं नहीं दूंगा, अपने
अपने आप के पास रखना, शेयर नहीं करना, ये बहुत डेवलप होता है इस उम्र में, बिकॉज दे वेरी सेल्फ लोकस्ट, एज इन स्वयं, आई एम इम्पोर्टेंट, ओके, दिस इज फॉर मी, दिस इज माइन, ये डेवलप ज़्यादा होता है। सोशल, ये मुझे शेयर करना है, मुझे किसी और को देना है, ये अभी नहीं डेवलप होता है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बियॉन्ड देमसेल्फ। इशारों या भाषण का उपयोग अपनी ज़रूरत को बताने के लिए या ध्यान देने के लिए करता है, यानी आपको उस तरफ लेके जाना या फिर पॉइंट करना। अगर शब्द का, चीज़ का नाम नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट पॉइंटिंग द बेबी इज एबल टू डू, सो इट नोज इफ आई हैव अ नीड आई हैव टू कम्युनिकेट। मुझे अगर कोई ज़रूरत है तो मुझे उसे बताना है, लेकिन बताने के लिए अगर मेरे पास शब्द नहीं है तो मैं पॉइंटिंग यूज़ करूँ, हैंड जेस्चर्स यूज़ करूँ या हाथों से, इशारों से बताऊँ, बट इट नोज दैट आई हैव टू कम्युनिकेट, दैट अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड। दूसरों के साथ संवादात्मक तरीके से खेलना, so we start understanding how to play with other children. Now they still cannot play cooperative play, which means अगर आप कुछ करो तो रिस्पॉन्स में कुछ करे, ऐसा कि 1-1.5 साल का बच्चा नहीं कर पाता है, but will learn to copy, will learn to be there with the other child and do what the other child is doing. या नकल करना, चम्मच से खुद खाने की कोशिश करना, कप से पानी पीना, जूते उतारना, and being able to indicate to some extent toileting. So kind of making some facial expressions or going near the toilet and sitting there when the child wants to use the toilet. So all this starts beginning. Then 2 to 3 years, now the child is developing a lot of gross motor skills. So by the time they are 3 years, हम साइकिल भी खरीद लेते हैं, तो साइकिलिंग करना सीखना, स्लाइड पे जाना या फिर झूले पे बैठना, ये सब कुछ 2 से 3 साल की उम्र में डेवलप होता है, क्योंकि बैलेंस सिस्टम काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है। गेंद को लात मारना, दीवार से कूदना, बिना किसी सहायता से सीढ़ियाँ चढ़ना, ट्राईसाइकिल जो है उसे चलाना सीखना, पेंसिल पकड़ना। तो इसलिए हमारे यहाँ जब प्री स्कूल प्ले ग्रुप जो है 2 to 3 इयर्स की उम्र में जो शुरू होता है, वहाँ पे बच्चों को सारे प्लेवे मेथड्स की एक्टिविटीज़ होती है और मोस्टली फाइन मोटर एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि हाथों की उंगलियाँ जो है वो अभी एक्सप्लोरेशन में काफ़ी माहिर हो चुकी है। यू वांट टू डू एवरीथिंग, दीवारों पे लिखना है, आटे के गोले बनाने हैं, क्रेयॉन से खेलना है, चीज़ें उठा के उनको किसी अन्य चीज़ के अंदर डाल के देखना है, मुंह में भी डालना है। बहुत से बच्चे जो आते हैं हमारे पास, दे हैव पुट समथिंग इन देयर माउथ, swallowed it. So all that happens because the hands are improving a lot now. Between 2 to 3 you can see in all the pictures here. Reading जो है वो शुरू हो जाता है, राइटिंग शुरू हो जाता है। राइटिंग यानी थोड़े बहुत सर्कल्स बनाना, लाइन्स बनाना, पुस्तक के पन्ने उल्टे करना, बच्चा सीख लेता है। तो मतलब खिलौनों को समेटना, आटे के गोले जो होते हैं, क्ले जो होता है हम बहुत देते हैं 2 से 3 साल की उम्र के बच्चों को, ताकि दे लर्न एक्सप्लोरेशन। एंड बिटवीन 2 to 3 देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स दैट स्टार्ट हैपनिंग। ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये कहाँ है, ये क्या है। अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग बिगिन्स बिटवीन 2 to 3। या साधारण चीज़ों को, तस्वीरों को पहचानना, क्रिया और विशेषणों को समझना, यानी learning lots of verbs now. Now it is no longer concept, now it is no longer object. Okay? सिर्फ नाम नहीं पता है चीज़ों के, लेकिन वो चीज़ क्या करती है, ये चीज़ चलती है, ये चीज़ गिरती है, ये चीज़ फेंक सकते हैं, ये चीज़ खा सकते हैं। So learning lot of verbs, okay? Do, keep, put, push, down, pull, whatever. And learning a lot of adjectives also. ये अच्छा नहीं है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये इसमें बहुत अजीब बदबू आ रही है, so they'll put to their nose and they'll say this is not nice. So they are learning adjectives also, okay? And they are speaking in long sentences now. They are putting 3 words together, 4 words together. By the time they are 3, they are like fully developed in terms of language. इसलिए हमारे यहाँ जो प्री स्कूल है, नर्सरी की जो क्लास है, वो 3 to 4 की उम्र में होती है, because by the time they can speak a full nursery rhyme, copying of course, and later on out of memory, but at least they can repeat after the teacher. They have that kind of sentence construction. नाम बता सकता है, क्या वाले सवाल पूछना बहुत पसंद करता है, all the time. Why this? Why like that? Why this? Why that? The why is very very big between 2 to 3. These are the other things. Color sorting they start learning between 2 to 3. They can do puzzles.
3 to 4 piece puzzles they can do. They can start doing a lot of role plays. यानी आप बोलो आप टीचर बनो, आपकी टीचर कैसे सिखाती है आपको, तो बन के आपको एक्शन करके दिखा सकते हैं. तो बीइंग एबल टू बिकम समबडी एल्स. पुलिस कैसे हमारे डोर पर आती है या हमारे सोसाइटी के यहाँ सिटी बजाती है, देन दे विल एक्ट लाइक द पुलिस. डॉक्टर आपका इलाज कैसे करते हैं, इंजेक्शन कैसे देते हैं, देन दे विल एक्ट लाइक द डॉक्टर. So they can do all of that because they are now learning to get into another role, okay, which is again a very important social milestone. अंकों की संकल्पना समझ के 1 2 3 गिनना, अपनी उंगलियों से दिखाना 1 2 3 क्या होता है. So lot of cognitive skills are developing at this age. And social skills, you can see so many social skills. जानकार साथियों के लिए स्नेह दिखाना. They will see their friends, they want to hug them. They will start copying their friends. जो भी अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उनको कॉपी करते हैं, हमारी नकल करते हैं, हमारे साथ खेलने में भी बहुत आनंद लेते हैं. But on the right hand side you can see something, right? Now the most important thing that happens between 2 to 3 is that they learn that if I want something, I want it right now. मुझे अभी चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी तक सोशल कि अभी मम्मी दे नहीं सकती, अभी मम्मी इस सिचुएशन में है कि दे नहीं सकती, ये समझ अभी तक नहीं है. तो द बिगेस्ट एज फॉर टेम्पर टैंट्रम्स इज 2, बिकॉज दे थिंक दैट माई नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरी ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको अभी पूरा करना है. अभी नहीं मिलेगी तो मैं रो दूंगा, चिल्लाऊंगा, खुद को पटक दूंगा, ज़मीन पे सिर पटकूंगा. ये सारा जो है 2 to 3 की उम्र में शुरू हो जाता है. And again, it is a normal part of development. There is no child in this world who has grown without tantrums. आपको आपका बचपन याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने मम्मी पापा को भी पूछेंगे तो वो भी बताएंगे. We all have gone through this phase because it is a part of understanding the world around you. It is a way of understanding that this world is teaching me that why I will not get this thing right now. ये अभी पूरी क्यों नहीं हो सकती मेरी इच्छा. वो सीखने के लिए इस फेज से जाना जरूरी है. तो हर बच्चा जो है इस फेज से गुजरता ही है. दे विल क्राई, दे विल हैव टैंट्रम्स, दे विल बिहेव इन अ वेरी अग्रेसिव वे बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हेन एंड हाउ देयर नीड्स कैन बी मेट एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर इट, राइट? So when do you seek help for children of this age group is when they are not able to do these things or they have problems. तो बार बार गिरना, सीढ़ियों से चढ़ते उतरते समय, खड़ी और तिरछी रेखाएं नहीं खींच पाना, चम्मच कांटे या जो भी आपके बच्चे आपके कल्चर में सीख रहे हैं उस तरीके से न खाना. फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस यानी कमरे में जाओ, अपने जूते लेके आओ, ये नहीं समझ पाना. 2 से 3 शब्दों के वाक्य नहीं बना पाना. दूसरे बच्चों में कोई रुचि नहीं दिखाना. अपने आप से खेलते रहना, अलग से खेलते रहना. दूसरे बच्चों में आप छोड़ दो फिर भी अलग से जाके खेलना. डिस्कशन डायलॉग करके जो बच्चे खेलते हैं, देखो तुम ये चीज़ लो, मैं ये चीज़ लेता हूँ, अभी हम ऐसे ऐसे खेलेंगे. ये जो शुरू हो जाता है 2-3 साल में, वो नहीं हो रहा. अधिकांश स्थितियों में अलग होना या माँ से अलग होने में अत्यधिक कठिनाइयाँ दर्शाना. नाउ बिटवीन 2 to 3 द चाइल्ड शुड हैव ओवरकम द सेपरेशन एंजाइटी. जो 7 से 8 महीने में सेपरेशन एंजाइटी शुरू हुई थी, वो 1-1.5 साल की उम्र में ख़त्म हो जाती है, उसके बाद नहीं रहती. लेकिन अगर 2-2.5 साल का भी बच्चा अपनी माँ को नहीं देखता और बहुत जोर जोर से रोने लगे, बिल्कुल उसे कंट्रोल नहीं होता है, आप आधे घंटे के बाद भी शांत करने की कोशिश करो, नहीं रहता है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट. अकेले नहीं चल सकना, अर्थपूर्ण तरीके से नहीं खेलना, यानी चीज़ें जैसे खेलने के लिए यूज़ करते हैं वैसे नहीं खेलना, कुछ अजीब तरीके से खेलना, जैसे सारी चीज़ों को एक लाइन में लगा के रखना, सारी चीज़ों का एक सर्कल बनाना. लेकिन वो गाड़ी है, उस गाड़ी के पहिए देख के उसको गाड़ी जैसे आवाज़ करके पौ जो आवाज़ करके खेलते इमिटेशन, वो नहीं खेल पाना. वो सिर्फ गाड़ी के पहियों के साथ खेलना, उसको निकालना, उसको देखते रहना, बस उसे गोल गोल घुमाना. वेरी focused play which is not actually concrete, which is not actually playful interactive, but lost kind of in their own world and playing something which is not meaningful. देखभाल करने वालों के साथ, यानी जो भी अगल बगल में है पेरेंट्स, केयर गिवर्स, उनकी आंखों में बिल्कुल आंखें नहीं मिलाना. आवश्यकताओं को बताने के लिए उंगली से इंगित ना करना. तो they are not pointing, they cannot point only. They want something, they'll go there, they'll sit there, they'll start crying. You have to understand what they want, but they cannot point. Those are children who really need help, right?
not being able to walk, not being able to show interest in their surroundings, not being able to speak in sentences, not being able to do imaginary play. तो आप जैसे उस पिक्चर में देखा था आपने, बच्चे अपने पापा के साथ चाय के कप से चाय पी रहा था, so that is imaginary play, you know, there is no tea in it, but it is imagination कि हम दोनों चाय पी रहे हैं, हम दोनों नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। खिलौने के साथ जो काल्पनिक खेल है वो नहीं खेल पाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। पेरेंट्स जस्ट मिस इट वेरी इजीली। गुड़िया देते हैं बच्चे के हाथ में, कहते हैं गुड़िया को सुलाओ, गुड़िया को दूध पिलाओ, गुड़िया को नहलाओ, the baby just can't do it, they throw away the doll and go away. So if the baby does it once, I can understand, but continuously if you try and see and the baby has no imitative play, no imaginary play, that means the baby has missed some important social milestone. यदि किसी बच्चे के विकास के बारे में चिंता पैदा होती है तो माता पिता और शिक्षक के बीच डिस्कशन होना है। जैसे बच्चा अगर प्री स्कूल में है तो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि टीचर पेरेंट्स को आगाह करे, दे इन्फॉर्म देम, यू नो, दैट आई एम सीइंग समथिंग डिफरेंट। फर्स्ट टॉक अबाउट द पॉजिटिव, जो अच्छा है उसे बताओ, और फिर ये भी बताओ कि बाकी के जो बच्चे कर पा रहे हैं वो ये बच्चा नहीं कर पा रहा। और मैंने बहुत कोशिश की अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीके से सिखाने की, लेकिन नहीं सीख पा रहा। इमिटेशन नहीं है या फिर भाषा नहीं है, जो भी नहीं है। और फिर कोशिश करो कि पेरेंट्स उसके लिए हेल्प सीख करें, या because you may not be the best person how to guide the parents at that point, right? You are trained in your domain, which is teaching the academic skills. So the child is lagging behind in development, and if he is lagging in development, how will he learn academic skills? अगर उसकी दृष्टि में कोई प्रॉब्लम है, श्रवण में कोई प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, तो नेचुरली वो academic development नहीं कर पाएगा। For academic you need good vision, you need good hearing, you need good language, you need good full fine motor skills, you need good balance, you need good gross motor skills, you need social imitation, you need good social emotional skills, so many skills. If all this is having some problem, how will a child read and write, right? So being able to guide parents, this is the right stage, if you take help now, your child will do very well, right? Not because हमें कोई लेबल डालना है बच्चे पे या डायग्नोसिस डाल देना है, हमें ये मार्गदर्शन देना है कि अगर कहीं पीछे है तो कैसे उसे डेवलप कर सकते हैं। The next session is on behavior management, right? Anju ji? Yes. Yes, Deepti ji. Yeah, next session is on behavior management, right? Yes, yes. Yeah. So I have completed till milestone till only 3 years, because I think beyond that they can read up. But the most crucial stage of child development is 0 to 3. So I have mostly taken all the milestones of that Yes. age. Okay. Great. आप लोगों के कोई प्रश्न है तो अभी बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट जो सेशन होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और स्पेशल एजुकेटर होने के नाते वो वाला पार्ट तो हमें आना ही है, जानना है। लोगों ने इंटरेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है, समझ ही नहीं आता है कि सामने वाला देख पा रहा है, सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है। तो अगर थोड़ा सा आप लोग बताते रहेंगे, तो अगर अभी किसी के प्रश्न हैं तो ठीक है, लेकिन हमें उम्मीद है दीप्ति जी आपने इतना क्लियरली बताया है हर चीज को, और हिंदी में स्लाइड्स भी थी, तो बहुत ही अच्छे से समझ आया। हाँ, लेकिन नेक्स्ट सेशन में जरूर होंगे, क्योंकि उनके अपने रियल एग्जाम्पल्स मिलेंगे क्लासरूम के। प्रॉब्लम बिहेवियर मैनेजमेंट की जब बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें टीचर्स भी फेस करते हैं जिनका कुछ उनके पास वो नहीं होता है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। So what we'll do is we'll try to just understand what is behavior, Yes. how it is learned, and we'll try to understand the antecedent behavior consequence format, कि ABC जो फॉर्मेट होता है बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए, कि कोई भी बिहेवियर जब होता है रिकरेंटली तो उसके पीछे का कारण और उसका कॉन्सिक्वेंस वो समझ लेंगे, and then they can bring up their cases or children whom they have seen, and we'll analyze it from the ABC method. Yes. कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स के साथ अगर हम करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। Yeah, so they can bring their examples. Yes. Even our teachers. Yes. Even our teachers can bring examples. Yes.
And meanwhile, I can send you an ABC chart also. So Okay. if some teachers want to fill it, अगर वो fill करके लाना चाहते हैं, जी जी तो आपके एक्सपीरियंस टीचर्स है बिल्कुल बिल्कुल तो वो उसमें लिख सकते हैं उनके ऑब्जर्वेशन, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के चार्ट्स होते हैं हाँ जी वो हाँ मैं जी आपको tomorrow maybe, and then जी you जी have time till Friday to fill it up. यस 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 Huh? ग्रेट Okay. ओके Thank you थैंक so यू much. सो मच थैंक यू And your students are very bright. They've got all the milestones perfectly well. You explained it so well. Right, it goes Thank to you. you too. Thank you. Okay, Okay, bye-bye. take care. Have a nice weekend. Yes. Bye. Bye. अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।